Good morning, students. In our previous video, we have read about tense and present indefinite tense. तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से नेक्स्ट टेंस पास्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जैसे कि आप लोग जानते हैं तीन तरह के टेंसेस होते हैं। तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आइए अब पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले आएंगे पहचान की तरफ कि कैसे पहचानेंगे कौन से वाक्य जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। जिन वाक्यों के अंत में आ, ए, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे आता है। तो बच्चों जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि पास्ट जो काम हो चुका है। अब हमें उसका पता नहीं है कि कब हुआ है, लेकिन काम हो गया है। और इस टेंस में जो काम होता है उसका प्रॉपर समय पता नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, ठीक है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, और डिड का यूज सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। और जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जब डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और जब डिड नहीं लगेगा, मतलब सिंपल सेंटेंस जब होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंपल सा रूल है, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया, मैंने मीन्स ये सब्जेक्ट है आई, ठीक है। आई एट फूड, सिंपल सा रूल है, ठीक है। इसको आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब सिंपल सेंटेंसेस होंगे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है, वह गांव में रहता था। ही रहने को कहते हैं लिव, तो सेकंड फॉर्म लिव्ड इन अ विलेज, ठीक है। ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों जो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, जब डिड का यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, मैं स्कूल नहीं गया। मैं है सब्जेक्ट, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो आपने बस यही ध्यान रखना है कि डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। तो बच्चों ये थे नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब हम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले आएगा डिड, ठीक है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो जैसे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक, जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि क्या तुमने खाना खाया, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा डिड। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सभी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है सबके साथ डिड का ही यूज होगा, डिड। अब सब्जेक्ट तुम मतलब यू, डिड यू ईट फूड और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्या उसने गाना गाया, फिर से डिड, उसने मतलब ही, डिड ही सिंग अ
सॉ। तो बच्चों ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी एक्सरसाइज आपने घर में कर लेनी है और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू।